head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव, गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स। और अभी ये जो वीडियो है एक आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, जैसे आप देख रहे हैं, गेट रेडी फॉर द कॉर्पोरेट वेबिनार वो अनाउंस हो चुका है 29 को सैटरडे को, जो है 12 PM EDT। और बुर्ज खलीफा का प्रोजेक्शन भी इसको फॉलो अप करते हुए रहेगा। पहले हमारा बुर्ज खलीफा का प्रोजेक्शन होता है और बाद में जो हमारा फॉलो अप पे रहता है वो हो रहता है इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वेबिनार। जी हाँ, और सभी फाउंडर्स जो है बहुत एक्साइटेड है इस कॉर्पोरेट वेबिनार के लिए। सभी को बहुत वेट थी कि कब हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार हो और कब जब हम ये जो है ओ कनेक्ट से जाकर हम डायरेक्टली ज्वाइन हो पाए। तो ये जो डेफिनेट है कि हमारे ओ कनेक्ट पर होगा, और अगर ओ कनेक्ट पर ये डेफिनेट होगा तो मतलब जो है हमारा बैकएंड पर बहुत अच्छे से जो 24/7 365 डेज जो है हमारा IT स्टाफ लगा हुआ है इसको सारी चीज़ों को फिक्सअप करने के लिए और हमारे लिए ओ कनेक्ट को लाइव करके, ताकि हम सभी जो है उसको डायरेक्टली इकोसिस्टम से ही इंटीग्रेट हो जाए। हो चुका है, लाइव हो चुका है, और हम डायरेक्टली वहाँ से ही ओ कनेक्ट पर ज्वाइन हो पाएँ। तो इंडियन टाइमिंग्स के हिसाब से जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं वो रहेगा सैटरडे को 9:30 रात के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी जो है तैयार हो जाएं, ये कंफर्म हो चुका है। बिकॉज अभी जो हमारा ओ कनेक्ट पर फाउंडर ओनली मीटअप था जिसमें सारे इंटरनेशनल लीडर्स भी थे, चार्ल्स ओसांग, जूली नुग्यान, हमारे मिस्टर ऐश मुफारा जो हमारे CEO है वो वहाँ पर अनाउंस किया है, और बहुत सी अपडेट्स भी रिगार्डिंग दैट हमें वहाँ पर मिली है। तो अभी जो है मैं उसकी आपको डिटेल वीडियो रिगार्डिंग टू दैट अपडेट्स अभी आपको फॉलोअप वीडियो में दूंगी। और अभी जो है हाल फिलहाल जो है कुछ एक क्वेश्चंस जो है मेरा व्हाट्सएप पर बहुत से क्वेश्चंस है रिगार्डिंग टू हमारा जो करंट अभी क्या है। हम सभी को जो हमारा होमवर्क है हर एक फाउंडर का वो रहता है हमारा न्यू OES में। होप सो सभी जो है माइग्रेट कर चुके होंगे, और NDA के रिलेटेड हमारा प्रोफाइल, मोबाइल नंबर और इन सब चीज़ों के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले तो क्या है कि हमारे OES के प्रोफाइल में जो है काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ पर फ्रीज अप है। फ्रीज क्या है कि हम वहाँ पर जो हमारी OMail है वो फ्रीज अप है, और हम जो चेंज कर सकते हैं उस प्रोफाइल में कई बार वो एडिट, जब आप एडिट पर क्लिक करते हो तभी आप चेंज कर सकते हो। तो आज जो है मैंने कई बार वहाँ पर चेंजिंग ऑप्शन शो हो रही है, कई बार नहीं भी खुलती है। अगर नहीं भी खुलती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पर अपना जो है मोबाइल नंबर, नेम, फोटो और अपना ये क्या कहते हैं नेशनैलिटी, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। और नेशनैलिटी भी कई बार जब हम डालते हैं तो फिर जब हम देखते हैं सेव करने के बाद वो ब्लैंक हो जाती है और फिर आ जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर नेशनैलिटी और कंट्री ऑफ रेजिडेंस के भी फाउंडर्स पूछते हैं क्या होता है इन दोनों में फ़र्क। नेशनैलिटी क्या है, अगर आप बॉर्न जहां पर हुए हो वो आपकी वहां पर नेशनैलिटी है। अगर आप इंडिया में बॉर्न हो बट अभी हाल फिलहाल आप वहां पर माइग्रेट होकर किसी और कंट्री में चले गए हो, अभी आप रह रहे हो। कंट्री ऑफ रेजिडेंस मतलब अगर आप वहां से माइग्रेट होकर USA चले गए हो या कहीं और कंट्री पे चले गए हो, तो नेशनैलिटी अगर आपने वहां की ले ली है तो वहां की नेशनैलिटी है सिटीजनशिप आपकी जहां की है। अगर आप NRI हैं तो उस कंट्री की जहाँ की सिटीजनशिप है वहाँ की डाल सकते हैं। और अगर आप बॉर्न और ब्रॉट अप दोनों इंडिया के हैं तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस रह भी इंडिया में रहे हैं, दोनों पे इंडिया आप फिलअप करेंगे, डाल सकते हैं। और अगर वहां पर नेशनैलिटी जब आप NDA फिल कर रहे थे तो नेशनैलिटी का ऑप्शन नहीं था, या आपके उसको डालने से पहले ही आपका सेव हो चुका है, तो कोई इशू नहीं है। बिकॉज आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपकी नेशनैलिटी शो करता है। आपका मोबाइल नंबर अगर मेरा इंडियन मोबाइल नंबर है 81 से है, जो भी उसका प्रायर 91 है, तो उसी से ही आपकी कंट्री की नेशनैलिटी आ जाती है। और कहीं ना कहीं ये सारी
सारी चीज़ों का आपके पास ऑलरेडी आपका डाटा जो है वो कंपनी के पास सेव्ड है। जब भी आप अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड किए थे और जिस टाइम पे भी आपने गो फाउंडर्स ओ फाउंडर्स और में भी जो भी अपनी डिटेल्स वहाँ पर डाली थी, तो कहीं ना कहीं वो सारी डिटेल्स कंपनी के पास आपकी सेव्ड है और आपके मोबाइल नंबर से आपकी नेशनैलिटी जो है उसको ट्रैक किया जा सकता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है किस कंट्री से है। तो अगर हम एडवांस्ड फीचर्स के प्रोडक्ट्स डिजिटल सॉल्यूशंस क्रिएट करे हैं तो क्या हमारे डाटा के लिए कंपनी को हम पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इतने बड़े ट्रैफिक को हम ट्रैक करने की बात कर रहे हैं तो वो ट्रैक कहाँ से करेगी, है ना। एक मोबाइल नंबर से जो सारा का सारा खेल और सारी की सारी ये जो जंग हो रही है डिजिटल की, वो सिर्फ ट्रैफिक के लिए हो रही है, डाटा के लिए ही हो रही है। सारा खेल डाटा के ही है। तो आप नहीं जानते, आपसे जीमेल फेसबुक ने आपका डाटा कभी नहीं मांगा, अमेजोन ने कभी नहीं मांगा, बट डाटा उनके पास है। कहाँ से है? तो ये जो डाटा आपके जीमेल से भी चले जाता है। हमने जीमेल से रजिस्टर्ड किया है जब ओ फाउंडर्स में, तो वो सारा डाटा ऑलरेडी ऑन पैसिव के पास क्या बाकी सारी जीमेल क्या सारी कंपनीज वहीं से आपका डाटा ले लेती है। तो डाटा आपका कहाँ, आपका मोबाइल नंबर, सेम नेम, जो भी आपने अपने हिसाब से आपका एड्रेस जो है आपने जीमेल क्रिएट किया था, आपने अपना मोबाइल नंबर डाला था, आपने वहाँ पे जब भी रिकवरी मेल डाल रखा है, ऑल्टरनेट ईमेल डाल रखा है, वो सारा का सारा डाटा आपके पास ऑलरेडी जो कंपनी के पास सेव्ड है, वो कहीं ना कहीं से आपके डाटा को ट्रैक करके सॉफ्टवेयर अपने आप आपको हंट कर लेगा, रीच कर लेगा और कमिंग ट्रैफिक्स जो भी आने वाले हैं उनको भी वैसे ही लेके आने वाला है। तो यहाँ पर तभी तो कहती हूँ नॉलेज बहुत जरूरी है। आप आईटी कंपनी के पार्टनर हो, बट एज अ आईटी कंपनी के पार्टनर आपका रिएक्शन वैसा नहीं होता। हम कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लेके आएंगे पूरे ग्लोबली वर्ल्ड के ट्रैफिक को, कहाँ से डाटा मिलने वाला है। आपके जो कमिंग आप लिंक शेयर कर रहे हो उसमें वो बंदा ईमेल क्रिएट करे और एक अपने मोबाइल नंबर डाल के और फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिलअप कर देता, उसकी सारी डिटेलिंग्स ऑन पैसिव लेकर आकर उसको वहां पर पॉपअप मैसेजेस में सारी डिजिटल एड्स या वीडियो क्लिप भेजने वाली है, या प्रोफेशनली हम उनको डील अप करने वाले हैं। तो कहाँ से आएगा? एक इतने से आ जाएगा ना। तो वही जो चीज हम उनको ट्रैकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपके ट्रैकिंग के लिए कंपनी आपका सारा डाटा लिए बैठी है। तो कोई इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करना, हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आपने वहां पर जो कहते हैं कि ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, अभी कई बार जो है ऑल्टरनेट ईमेल आईडी अभी फ्रीज हो चुकी है, अभी नहीं डल रही है। कई बार ये जो ऑप्शंस हैं किसी की खुल भी जाती है, बिकॉज बैकएंड पर जो है डाटा का इंटीग्रेशन का काम, डाटा शिफ्टिंग का काम, OES टू न्यू OES ये सब चल ही रहा है। तो कहीं कहीं कई बार जो है ग्लिचेस बग्स भी आते हैं और कई कई चीज़ें जो है अपने आप, अभी मैंने अपना प्रोफाइल ओपन किया तो वो पूरा ब्लैंक था, फिर अपने आप से शो होना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपकी ऑल्टरनेट ईमेल आईडी जो है, हमने वहाँ पर आपने देखा होगा जब हमने रजिस्टर्ड किया था ओ फाउंडर्स में, हमने एक उस जिस आईडी से रजिस्टर्ड किया था एक आईडी तो वहाँ पर वो थी, दूसरी हमने अपनी ऑल्टरनेट ईमेल आईडी भी डाली है और फिर हमने अपना मेल भी क्रिएट किया है। तो कंपनी के पास आपकी जो ये सारी जो डाटा है ऑलरेडी सेव्ड है। अगर आपने हुई है उसका कोई ऑन पैसिव भी कुछ नहीं कर सकती। वो काम मैं आपको हमेशा गाइड करके रखती हूँ, बिकॉज 2 स्टेप वेरिफिकेशन में 2 तरीके से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मेरी वीडियो भी है, उसके थ्रू भी मैं आपको गाइड करती हूँ कि या तो आप उसको रिकवर कर सकते हो अपनी किसी ऑल्टरनेट जीमेल से, कोई भी आपकी फैमिली की बच्चों की है उसको डाल दो, या आप रिकवर कर सकते हो ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर से। दोनों केस में अगर आपका मोबाइल नंबर फ्यूचर में भी कभी कुछ हो जाता है तो जो लोग अनजान हैं वो सभी भी ये सब जरूर करके रखें। और ये मेरे हाथ की बात नहीं है कि आप मुझे बोल दो मैं कर दूं, तो मैं नहीं कर सकती। OTP या तो आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा या आपके ऑल्टरनेट जीमेल पे जाएगा, दोनों आपके पास नहीं है तो रीसेट पासवर्ड भी आप जीमेल का करोगे तो कहां रिकवर करोगे। दूसरी चीज, आपके घर की 5 मोबाइल नंबर है, 5 मोबाइल नंबर पर अपनी जीमेल्स को खोल कर रखिए। जीमेल्स के अकाउंट को ओपन करके रखेंगे। अगर आपके एक मोबाइल नंबर पर कुछ ब्लॉकेज भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, गुम भी जाता है, मोबाइल भी गुम गया, ईमेल भी आपका भूल गए, पासवर्ड भी भूल गए, तो आप किसी और मोबाइल से उसको लॉगिन करके रखा है तो अपने फैमिली के बच्चों के ब्रदर सिस्टर जो भी है वहां से ओपन कर लोगे, या उनकी भी जो आप जीमेल्स है अपने पर ओपन करके रखिए। और अगर अपने मोबाइल को भी आप अपनी
अपनी जीमेल सिक्योर करना चाहते हैं तो उसको पासवर्ड लगा के रखिए, ताकि ये जो फ्यूचर में है आपको हेल्प कर पाए। आईडीज लेने को तो मेरे पास कल एक सज्जन का फोन आया कि मेरे पास 52 आईडीज है, बट उसकी हैंडलिंग भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 आईडीज पे मैं किसका लिंक शेयर करूं, ये बहुत प्रॉब्लम है। मल्टीपल आईडीज है, लिंक किस पर शेयर करनी है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लिंक उस पर शेयर कीजिए जिस पर आपने ओ कनेक्ट आप बाय कर रहे हो, है ना। लिंक उस पर शेयर कीजिए जिसका आप फ्यूचर में केवाईसी करने वाले हो, या फ्यूचर में जहां पर आप उसका विड्रॉल लेने वाले हो। लिंक उसका शेयर कीजिए जिस पर आपके मैक्सिमम डायरेक्ट्स है। लिंक उस पर शेयर कीजिए जिसके अंडर आपकी पूरी फैमिली की या घर वालों की सभी के आपने आईडीज ली हुई हैं। तो वो लिंक आपको शेयर करना है जिस पर आपको लगता है सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। या फिर वो सज्जन जो उनका मैं एग्जांपल लेकर चल रही हूँ कि 52, जब मैंने उनको ये गाइड किया तो उन्होंने बोला कि मैम मेरी तो एक आईडी किसी और ब्लेसर के अंडर है, एक आईडीज पे डायरेक्ट्स हैं और एक आईडीज पर बहुत पुरानी है। तो फिर बात वही आती है, पुरानी आईडी है, बहुत पहले रजिस्टर है, तो बहुत पुरानी आईडी पे ट्रैफिक आने का मैक्सिमम चांस है। वो कंपनी के आपके कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। उस आईडी को आप टॉप अप कीजिए जब भी आपको लिंक शेयर करना है, ओ कनेक्ट बाय करना है तो वहां पर कीजिए। और या फिर आपने खुद से बहुत सारे लोगों को ब्लेस किया हुआ है, बहुत से डायरेक्ट्स हैं, या पूरी फैमिली भाई बहन जो है सभी को आपने अपने अंडर ज्वाइनिंग करवाई हुई है, तो उसका जो टॉप आईडी है उसको आप सबसे पहले उसी का लिंक शेयर कीजिए और उसी पर ही अपना पेड प्रोडक्ट को बाय कीजिए। क्योंकि OnPassive, the future of internet.